Unacademy. Let's crack it. Hello everyone. So this is Gaurav Agrawal with us, who has secured All India Rank 1 in IIT JAM Mathematics exam for the year of 2021. So first of all, a very congratulations to you, Gaurav, and for achieving All India Rank 1 in IIT JAM Mathematics. It's really a very big achievement for you. So once again, congratulations. तो गौरव, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करके। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स की मेहनत, मेरी मेहनत, मेरे टीचर्स की मेहनत सारी सफल हुई कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 हुआ। जो एम था मेरा वो पूरा हुआ। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो गौरव, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में। आपने कहाँ से अपनी 12th करी, ग्रेजुएशन करी, सो कुछ आप अपने बैकग्राउंड के बारे में सबको बताइए। मैम मैं गौरव अग्रवाल हूँ, अमृतसर पंजाब का रहने वाला। मैंने अपनी +2 डीएम इंटरनेशनल स्कूल अमृतसर से की और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। प्रेजेंटली मैं सेमेस्टर 6 में हूँ। ओके, तो गौरव सडनली कैसे, मतलब ग्रेजुएशन में ये आया कि हाँ दैट आई शुड प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम? कहाँ से आपको पता लगा इस एग्जाम के बारे में? मैम हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स से, अपने फ्रेंड पीयर्स से, इंटरनेट वगैरह से, कि ताकि अगर एमएससी करनी है तो कोई अच्छी जगह एडमिशन लेनी तो आईआईटी एक पेपर होता है जिससे आईआईटी जैम का, जिससे आपको आईआईटी और आईआईएससी में एडमिशन मिलती है और इवन आइजर्स भी इसी को कंसीडर करते हैं। ओके, तो मतलब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको जैसे ही दिमाग में ये आया कि हाँ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम बिकॉज आई वांट टू टेक एडमिशन इन आईआईटीज, तो हाउ डू यू केम टू नो अबाउट अनअकैडमी कि हाँ मुझे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहिए? हाउ डू यू केम टू नो अबाउट इट? मैम मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, एक्चुअली यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, जिसने मुझे रिकमेंड किया कि एक अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है, एक जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आईआईटी जैम के बारे में पढ़ाते हैं। तो प्रॉपरली काफी डिस्कशंस होती हैं, अच्छे से टीचर्स लेक्चर लगा रहे हैं। तो उसने कहा कि इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टडी फॉर आईआईटी जैम, सो यू शुड जॉइन इट। तो तब मैंने फिर उसे अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई के आसपास फिर ज्वाइन किया था। ओके, तो मतलब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हाउ यू डिसाइडेड कि हाँ मुझे कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है? मतलब एक वो होता है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक बिलीफ आना चाहिए कि हाँ अब दिस इज द राइट एजुकेटर जिनसे हमें अपनी आगे की प्रिपरेशन जो है जिनके साथ कंटिन्यू करनी है। तो इस तरीके की चीजें आपके साथ क्या हुई? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है, किसको फॉलो करें, क्या करें? सो हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड यू केम आउट ऑफ योर कंफ्यूजन? मैम जो मेरे फ्रेंड ने मुझे अनअकैडमी के बारे में बताया, वो बहुत ही अच्छा मेरा फ्रेंड है। उसी ने मुझे बताया है कि अनअकैडमी पे मतलब हर एक एजुकेटर के बारे में ऑलमोस्ट उसने मेरे साथ डिस्कस किया। तो उसने मुझे प्रेफरेबली 2 एजुकेटर्स के बारे में बताया। एक थे मैम अलका मैम, आप ही, और एक ऋषभ सर, कि उन दोनों की काफी अच्छी प्रोफाइल्स चल रही हैं। वो अच्छे से पढ़ाते हैं, कि वो बहुत अच्छे से अपने वीडियो लेक्चर्स में समझाते हैं। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन वो थ्योरी पे भी फोकस कर रहे हैं काफी अच्छे से। और स्पेशली मैम आपके अप्लाइड के पोर्शन जैसे वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के, उसने काफी मतलब तारीफ की कि मैम के बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उसे मतलब जरूर फॉलो करना। तो तब क्योंकि मेरा वीक अप्लाइड में थोड़ा सा मेरा वीक है तो था, तो तब मैंने फिर आपको मैम फॉलो किया था। ओके, तो अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है, सबका ड्रीम होता है ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करना, हर कोई प्रिपेयर ही उसी के लिए करता है।
बट अचीव कोई एक ही कर पाता है। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में बस यही सवाल होता है, हर एक लर्नर के, हर एक एस्पिरेंट के, कि कितना टाइम हमने दिया प्रिपेयर करने के लिए, आप पर डे कितना टाइम देते थे अपनी स्टडीज को, और मतलब बेसिकली आई वांट टू नो योर स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो करी ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टू क्रैक आईआईटी जैम। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही, कितना टाइम दिया आपने, चीजों को कैसे मैनेज किया, ये सब कुछ। मैम कई चीजों पर फोकस करना पड़ा। एक तो पहले प्रॉपर्ली थ्योरी पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस पर हम मूव करते हैं। कई इसी में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम क्वेश्चंस पहले करें, मॉक टेस्ट से प्रिपेयर करें पहले, फिर थ्योरी पे जाएं, या थ्योरी पहले करें फिर मॉक टेस्ट को दें। तो मेरा ये था कि मैंने पहले थ्योरी कंप्लीट की और बुक्स मैंने अच्छी रेफर की, जो कि एक्चुअल में मुझे मेरी यूनिवर्सिटी टीचर्स ने बताई थी। मेरे बहुत ही अच्छे सर हैं जिन्होंने मुझे मतलब सारी बुक्स के बारे में बताया कि हर एक सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक रेफर करूं। तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स उन्होंने बताई जिसमें हर एक चीज अवेलेबल थी, तो वो बुक्स मैंने फॉलो करता गया। और देन अनअकैडमी पर भी जैसे मतलब टीचर्स के साथ चीजें पढ़ता गया, एंड देन फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करता गया। ओके, तो आप पर डे मतलब कितना टाइम देते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए, एक अप्रोक्सीमेट कोई रफ आइडिया? अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 hours। ओके, 8 to 9 hours। ओके, तो गौरव, उसके अलावा अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री चैंपियनशिप टेस्ट, मॉक टेस्ट अवेलेबल होते थे, तो उन्होंने आपकी कितनी हेल्प करी उन टेस्ट ने इस एग्जाम को क्रैक करने में? मैम चैंपियनशिप टेस्ट ने और टेस्ट भी अवेलेबल है, उन्होंने काफी मेरी मदद की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत करेक्ट। अच्छी चीज होनी चाहिए जो कि आपके हाथ में। अगर आपको कोई पेपर देना है, तो अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता कि किस वे से पेपर आएगा, मुझे कितना टाइम हर एक सेक्शन को देना है, तो चाहे प्रिपरेशन अच्छी भी हो फिर भी आपके मार्क्स उतने नहीं सिक्योर कर सकते। तो वो एक चीज में मुझे मतलब कमांड एक चैंपियनशिप टेस्ट ने ही दी कि कम से कम कितना टाइम मैं इसे दूं, किस टाइम को दूं। और सेकेंडली ग्रीड फैक्टर जो कि हर एक स्टूडेंट में होता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि चलो ट्राई कर लेता हूँ, शायद ठीक हो जाए। तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है कि रिस्क मतलब अपने लिए कि कोई गलत ना हो, कि लालच के चक्कर में खुद जो हाथ में भी है वो भी चले जाए मार्क्स, तो उस चीज को कैसे ओवरकम करना है, वो भी एक चीज समझ में आई। और तीसरा कि क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन चैंपियनशिप के थे वो PYQs पे बेस्ड थे या उनके सिमिलर क्वेश्चंस थे जो कि उनसे डिराइव हो सकते, तो हमें क्वेश्चंस का पैटर्न भी काफी पता चला। ओके, सो और जब कभी भी गौरव ऐसा भी हुआ होगा कि कई बारी कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाता है, कई बारी लो जाता है। आई हैव सीन कि जब कभी भी स्टूडेंट्स चैंपियनशिप टेस्ट देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लंबा ड्यूरेशन था चैंपियनशिप टेस्ट चला, बच्चों का कॉन्फिडेंस सडनली हाई होता था, सडनली लो होता था, चैंपियनशिप में मार्क्स नहीं आ रहे। तो मे बी आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स आई होंगी अप एंड डाउन वाली कि हाँ अभी मुझसे हो सकता है, अभी मुझसे नहीं होगा। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मैम एक्चुअली मैं रेगुलर चैंपियनशिप टेस्ट दे नहीं पा रहा था क्योंकि संडे मॉर्निंग वाज क्वाइट बिजी फॉर मी, क्योंकि कई और जगह भी थे, तो आप पॉसिबली रिकॉर्डेड फैमिली देते टाइम। होंगे, राइट, आप उसको हाँ रिकॉर्डेड देते होंगे। हाँ जी मैम। तो एक्चुअल में मैंने जैन फेब में ही सारे एक्चुअल में पेपर्स दिए जो भी मॉक टेस्ट थे, तो वो कंटिन्यूटी में ही अप्रोक्सीमेटली दिन में 3 का पेपर दे दिए, तो उसी वे से चल रहा था। ओके, तो अब आप अपने जो आप आने वाले जूनियर्स हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं और सारे वेट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 जिसकी आई है उसके साथ इंटरव्यू कब आएगा और कैसे पता चलेगा, तो आप उसको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देना चाहेंगे? आपने जिस तरीके से प्रिपेयर किया, जिनको फॉलो किया, या अनअकैडमी के बारे में किस टाइप की एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते, उसके लिए आप अपने जूनियर्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? फर्स्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड बुक्स जरूर पढ़ो, करेक्ट। लोकल नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी है। सेकेंडली टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, लेकिन पहले अपनी थ्योरी पे कमांड आ जाए फिर उन पे फोकस मतलब करो। थर्डली अगर थ्योरी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन का पैटर्न जरूर पढ़ो कि किस वे से आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फोकस किसी और चीज पे कर रहे हैं, क्वेश्चन किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं।
अगर अब मैं सीक्वेंस सीरीज की प्रॉपर्टीज करी जाऊं और क्वेश्चन रिकर्शंस पे रहे हैं या बाउंडेड पे जा रहे हैं, तो वो फायदा नहीं होगा। तो उस वे से भी पढ़ना है, पर लेकिन पहले हाँ थ्योरी कंप्लीट हो फिर क्वेश्चन। फोर्थ है टिप्स एंड ट्रिक्स भी, ताकि आपको पता होनी चाहिए। वो फोर्थ पॉइंट पे आता है कि अगर वो नहीं हो तो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कई होते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए कि आपका टाइम उधर सेव हो जाए। क्योंकि अगर टाइम सेव नहीं होगा तो क्वेश्चन आप जो कर सकते हो वो भी नहीं रह जाएंगे एंडिंगली। ऑलमोस्ट 10-20 क्वेश्चन रह सकते हैं अगर आप टाइम ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में वेस्ट करते जाओ। तो वो चीज को भी आपको करना पड़ेगा। और फिर PYQ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने पुराने पेपर्स जरूर सारे देखो, क्योंकि आपको एक ग्लिम्स मिलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आप स्कोर कर सकते हो, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक जा रहा है, कौन से में आपको किधर कहाँ थोड़ी सी लैग कर रही है। जैसे कोई टॉपिक मैंने रियल एनालिसिस पढ़ लिया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे सम ऑफ द सीरीज में डाउट आ रहा है, उसमें समिंग में वो टेलर सीरीज को यूज कर रहे हैं, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है पावर सीरीज का, तो उसको यूज कर रहे हैं। तो वो मुझे नहीं आ रहा कि अप्लाई करना नहीं आ रहा, थ्योरी में पता है पर अप्लाई करना नहीं। तो उस चीज को भी सारे को ध्यान में रखते हुए फिर काफी मतलब स्टेप्स में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है हर एक इस सब्जेक्ट की। ओके, तो लास्ट में बस गौरव ये कहूंगी कि मतलब जब रिजल्ट देखा तो कैसा लगा आपको? मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आपके स्कोर कार्ड पे लिख के आ रही है। सो हाउ वाज योर यू नो हाउ वाज योर फीलिंग एट दैट मोमेंट? पहले तो यकीन नहीं आया कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चन तो मेरे छूट गए थे, जो कि एक्चुअल में उसी के मतलब 14 मार्क्स कटे हैं। तो वो चीज से एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 15 या 21 इतने के अराउंड रैंक आएगा। तो एक्चुअल में ऑल इंडिया रैंक 1 ऑन ऑफ द सडन बहुत अच्छी प्राउड फीलिंग भी आई, एकदम से एक्साइटमेंट भी हुई, बड़ी अजीब सी फीलिंग आई जो कि हम वर्ड में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। तो उसके बाद व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स? सडनली मैसेजेस आने सारे शुरू हो गए। फ्रेंड्स को पता चला तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कईयों ने फोन कर करके कि बहुत खुश हैं, कि वी आर सो हैप्पी कि तुमने इतना अच्छा किया। हम चलो कईयों का नहीं हो, कईयों ने दिया ही नहीं। फैमिली के तो पैर ही जमीन पे नहीं लग रहे थे। एवरीवन वाज सो हैप्पी। स्पेशल सारे फिर घर पे आए कि चलो एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं उस वे पे। ओके, सो अब गौरव एक चीज और कि आपने जो ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करी है वो कोई एक बहुत इजी टास्क नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग टास्क कि ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करना IIT जैम जैसे एग्जाम में। और तो आप किस किस को क्रेडिट देना चाहोगे अपनी सक्सेस का? अपने टीचर्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को? तो किस किस को यू वांट टू गिव दिस क्रेडिट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं अपनी फैमिली को, जिन्होंने मुझे एक टाइम दिया कि आप अपना मतलब कि पढ़ ले, कोई एक सेफ मतलब रूम जिसमें कि कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, कि तो अपना पढ़ ले, तो इस पे फोकस कर और किसी चीज पे नहीं। सेकेंडली मैम, मैं अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को, यूनिवर्सिटी टीचर्स को करना चाहूंगा, क्योंकि दे वर एक्चुअली वेरी ब्रिलियंट। उन्होंने मुझे हर एक बुक के बारे में बताया। उन्होंने मेरे कोई भी डाउट्स आते थे, मतलब कि चाहे वो मुझे पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, मैं उन्हें डाउट सेंड कर देता। हर टीचर मुझे मतलब रिप्लाई करता कि अच्छा बच्चे ये इसका सोल्यूशन है, ये इस वे से है, ये इस बुक से टॉपिक कर लो, ये ऐसे कर लो। मतलब उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी। थर्ड, मैं यूनिवर्सिटी के उस फ्रेंड को थैंक यू करना चाहूंगा जिसने मुझे अनअकैडमी के बारे में बताया कि सारा कुछ, कि यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक ग्रुप ऐसे है कि तू यहाँ पे ज्वाइन कर। कि उसने खुद भी, कि उसे भी है कि उसके लिए भी एक कंपटीशन ही हूँ मैं, उसके लिए भी मैं एक कंपटीशन हूँ। लेकिन उसने तब भी मुझे कहा कि नहीं तू भी आ, कि एक सेल्फलेस होके बताया उस फ्रेंड ने। तो वो उसके लिए, उसे मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। फोर्थली अनअकैडमी को, क्योंकि उसमें मैम आपने बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स थे
इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस के ऑलमोस्ट मैंने रिकॉर्डेड ही देखे, क्योंकि आपके तब तक खत्म हो चुके थे लेक्चर्स, आप सीक्वेंस सीरीज पे मूव कर गए थे। तो सारे मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। क्विजेस थे बहुत सारे उसमें, फिर चैंपियनशिप टेस्ट वगैरह भी थे। क्विजेस में आपने काफी पीवाईक्यूज भी लिए हुए थे करेक्ट। ज्यादातर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बाद में शुरू हुआ था, उसमें भी मैंने ज्वाइन किया था। फिर ग्रुप भी बना हुआ था, जो कि मैम आपने बनवाया था, कि उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस होते थे, काफी क्वेश्चंस उसमें एक्सचेंज होते थे। कोई मुझे डाउट आया, मैंने सेंड कर दिया, तो किसी और ने सोल्यूशन भेज दिया। किसी और के डाउट आए तो मुझे भी क्वेश्चन की वैरायटी मिल गई कि एक समझने के लिए। तो उस चीज से काफी बेनिफिट हुआ। तो ये 4-5 चीजें हैं जिन्हें मैं थैंक यू करना चाहूंगा। Okay, so last question Gaurav कि how was your journey with Unacademy, और आप अपने juniors को recommend करना चाहोगे whether they should join Unacademy, and तो ऐसा कुछ any message you want to give to your juniors? हाँ जी, मैं अनअकैडमी कहूँगा कि जो भी मेरे जूनियर्स हैं, कि अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बड़े इजीली बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स को अवेल कर सकते हो।